तो देखिए दोस्तों, आप लोग अगर करेला का खेती करना चाहते हैं तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं। 50 डिसमिल में लगा के 2 से 2.5 लाख रुपया आप बेनिफिट कर सकते हैं। 10,000 रुपया पूंजी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि 2 से 2.5 लाख तक हम उसमें हमको प्रॉफिट। जो करेला है उसको खोजने की आवश्यकता नहीं है, ये खुद दिख रहा है सिर्फ। जोहार दोस्तों, देखिए आज हम लोग आए हैं करेला के खेत में, जो हमारे बड़े भैया रोपे हैं इसको। तो आइए देखते हैं कि कैसा फूल फल है, कैसा फला हुआ है, वो हम लोग देखते हैं अंदर घुस के खेत पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ करेला का फल तो बहुत ही अच्छा है। देख लीजिए, ये किनारे से है, आइट साइड में आप देख सकते हैं, और करेला का साइज भी ठीक है। आइए अंदर की ओर आते हैं हम लोग, अंदर कैसा फल है उसको देखते हैं, क्योंकि वो तो किनारे में है तो उसको हवा धूप सभी मिलता है। अंदर में देखते हैं। देखिए दोस्तों, कैसा फला हुआ है, बहुत बेहतरीन ढंग से फला हुआ है यहाँ करेली, आप देख सकते हैं। और साइज भी बहुत अच्छा है इसका, इतना घना फल है कि कहना नहीं है। हमको सिर्फ इसमें एक ही चीज़ थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है कि इसमें दवा स्प्रे करने में बहुत ही परेशानी होता होगा, इसलिए कि सभी तरफ से इसमें ऊपर जाली दिया हुआ है, और यहाँ दवा हम अगर ऊपर से छिड़काव करना चाहेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम लोग एक तरीका कर सकते हैं, जैसे एक नाली हम लोग बीच का छोड़ सकते हैं, उसमें हम लोग को किसी प्रकार का जाली नहीं देना होगा। तो उससे क्या होगा कि हम लोग दोनों साइड से दवा स्प्रे कर सकते हैं। और इसमें दूसरी चीज़ ये है कि देख सकते हैं नीचे जड़ में, यहाँ पर जड़ में देख सकते हैं जो ये है, ये थोड़ा सा जो पीड़ है, मेड़ है, वो थोड़ा सा कम मिट्टी दिया हुआ है। हो सकता है बारिश का पानी में धोआ गया होगा, लेकिन अगर इसमें मिट्टी थोड़ा सा ऊपर तक आता तो ये और भी बेहतर हो सकता है। और जो ये हल्का पीलापन दिख रहा है वो ना भी हो, काहे कि इस बार बारिश तो बहुत ज़्यादा है, और उसी के कारण हो सकता है ये पीलापन होगा। काहे कि जिसके पास मर्चिंग का सुविधा ना हो वो ऐसा मेड़ बना सकता है, और जो खरपतवार होता है वो आदमी दे के उसको साफ़ किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये नहीं लग रहा है कि हम किसी फसल, खेती सब्जी का फसल में आए हैं। ये बिल्कुल पार्क जैसा लग रहा है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये पार्क जैसा लग रहा है, और एकदम हरा भरा है। और एक चीज़ और यहाँ हम देख रहे हैं, जैसे मान के चलिए जो तुड़ाई करना है तो उसमें हमको जो करेला है उसको खोजने की आवश्यकता नहीं है, ये खुद दिख रहा है। सिर्फ साइज अपना देखते जाना है और इसका तुड़ाई करते जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ तोड़ने में भी एकदम सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सारा फल साइड में चारों तरफ दिख रहा है। देखिए दोस्तों, आपको अंदर से तो दिखाए, अब ऊपर से देख लीजिए, ऊपर जो मचान बनाया हुआ है, जो जाली बनाया हुआ है, ऊपर से देखिए पूरा प्लेन लग रहा है, और पूरा हरा भरा है, और पूरा फूल फल से पूरा लदा हुआ है पूरा लतर में। देखिए जिसका यहाँ फसल लगा हुआ है, जिसने यहाँ करेली लगाया है, वो आ गए हैं। हम उससे पूछना चाहेंगे कि कौन सा कंपनी का लगाए हैं यहाँ करेला, और कौन कौन सा दवा देते हैं। तो आप हमें बताइए पहला कि इसमें कौन सा कंपनी का बीज लगाए हुए हैं। हम यहाँ VNR कंपनी का मानस सीड लगाए हैं। अच्छा, जो रोग के प्रति भी सहनशील है और पानी को भी बर्दाश्त करता है, और फल का साइज इसका बहुत सुंदर है। इसको बाज़ार में भी महाजन लोग बहुत अच्छा डिमांड करते हैं, और बाज़ार में ले जाने के बाद तुरंत इसको मतलब परेशानी नहीं होता है बेचने में। देखने के साथ ही कोई भी महाजन उसको ले लेता है। तो इस कंपनी का भी आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छा वैरायटी है, फल भी बहुत अच्छा है, फूल भी बहुत अच्छा है, और पानी के प्रति सहनशील है। वो तो खैर दिख ही रहा है, जैसा बरसात है इस बार वो हिसाब से फसल बहुत ही अच्छा है। बरसात के अनुसार अगर देखा जाए तो फसल एकदम अभी भी पूरा एकदम हरा भरा है, पूरा हरा भरा है। तो ये तो देखते ही पता चल रहा है कि इतना बारिश में जब ये हरा भरा है, तो अगर बारिश कम हो तो हमको लगता है फसल और भी ज़्यादा हो सकता है इसका। फसल और अच्छा भी होगा, और फल भी पानी की वजह से बहुत फूल लगातार कंटिन्यूस पानी हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ फूल झड़ जा रहा है। अगर बारिश थोड़ा कम होता तो फल का संख्या और अधिक होता। सही बात है, ये रात में जो रात भर बारिश होता है उससे फूल फल में हर पौधा में कमी आता है। तो हम पूछना ये भी चाहेंगे कि आप यहाँ कौन कौन सा दवा यूज करते हैं।
हम यहाँ शुरुआत में जब इसका छोटा फल था तब इसमें जब कोड़ा किए थे, मिट्टी चढ़ा रहे थे, उस समय कुछ न्यूट्रिएंट्स डीएपी खाद यूरिया सब दिए थे। उसके बाद में स्प्रे में हम इसमें एक फर्टिज कंपनी का जो न्यूट्रिएंट्स आता है उसको यूज किए थे और फंगिसाइड एक यूज किए थे। बाद में कीटनाशक और एक थ्रिप्स माइट के लिए रस चूसक जो छोटा कीट आता है उसके लिए चलाए थे दवा। अच्छा। और दवा, हालांकि दवा एक ही दवा कंटिन्यू नहीं चलता है, हमको इसमें थोड़ा चेंज कर करके दवा चलाना पड़ता है। जैसे अगर पीलापन का शिकायत ज़्यादा आ रहा है तो उसमें कुछ अच्छा फंगिसाइड जैसे एक डाइफोनकोनाजोल एजेस्ट्रोबिन केमिकल नाम का था उसको यूज किए हैं और एक टॉनिक यूज किए हैं और न्यूट्रिएंट्स बीच बीच में हम इसको यूज करते हैं। टॉनिक में आप कौन सा टॉनिक यूज करते हैं, कौन आपको सबसे बेहतर टॉनिक लगता है? टॉनिक में अलग अलग टॉनिक जैसे यूज किए हुए हैं हम इसमें। शुरुआती दौर में जब पौधा का ग्रोथ करना था तो एक धानुका कंपनी का धनजाइम गोल्ड आता है, अच्छा। उसको यूज किए थे। और जब थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, फूल फल आने लगा तो इसमें फ्लावरिंग वाला टॉनिक जैसे हिमालय का है, स्वरूप का है और भी बहुत सारे कंपनी का है जो फ्लावरिंग के साथ साथ पौधा ग्रोथ में भी लाभ पहुंचाता है। अच्छा, इसमें हम देखें आपके आने से पहले जो ये पेड़ तो और भी थोड़ा सा ऊंचा हो सकता था, बारिश थोड़ा सा ये और अच्छा तरह से बन सकता था, थोड़ा ऊंचा हो सकता था, लेकिन इन साल बारिश हम लोग को इसको मतलब काम करने का मतलब समय ही नहीं दिया, मौका नहीं दिया, जिस वजह से थोड़ा सा इसमें मिट्टी का और चढ़ाना था, दर को थोड़ा ऊंचा करना था, मोटा करना था। बरसात के हिसाब से इसको थोड़ा सा मिट्टी ऊपर तक आना चाहिए, काहे कि बरसात में कुछ मिट्टी ऐसा है कि बहाव से कट भी जाता है, कट के प्लेन हो जाता है, प्लेन हो गया। तो देखिए हम यहाँ आने के बाद हमको सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन एक चीज़ हमको समझ में नहीं आया कि आप यहाँ दवा का स्प्रे किस ढंग से करते हैं। ये तो चारों तरफ से ढका हुआ है। थोड़ा सा इस बार मेरा शुरुआती साल था, इसलिए थोड़ा सा इसको बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, फिर भी थोड़ा सा परेशानी होता है, लेकिन दवा दे देते हैं। लेकिन अगर आप लोग को बनाना है तो बीच बीच में हम बोलेंगे थोड़ा सा इसके लिए गैपिंग छोड़ना पड़ेगा। जैसे ये एक लाइन आपको मतलब हर दो लाइन के बीच में, एक लाइन आपको छोड़ना चाहिए, देना पड़ेगा ये स्प्रे के लिए, स्प्रे करने के लिए। वो थोड़ा सा लेबर का कमी का वजह से और पानी लगातार आ रहा था तो थोड़ा सा नहीं कर पाए, लेकिन नेक्स्ट ईयर कोशिश करेंगे इसको और अच्छा तरह से करने का। ये आपका पहला साल है? ये पहला साल था। अब तो हमको लगता है अब एक आध दो तोड़ा इसका कर भी चुके होंगे। इसको हम 4 से 5 बार तोड़ चुके हैं, 4 बार मेरा हिसाब से 4 से 5 बार। फर्स्ट में तो थोड़ा सा निकला था तो उसका कोई गिनती नहीं, लेकिन 4 बार इसको हम इसका तोड़ाई कर चुके हैं। तो मार्केट में आप क्या रेट इसको अभी बेचे हैं? मार्केट में अभी इसका रेट चल रहा है थोक में 35 रुपये, 30 रुपये, 32 रुपये, जैसा मतलब बाजार रहता है। थोड़ा सा इन साल मार्केट सोचे थे जैसा उस हिसाब से कम रहा, फिर भी ठीक है, 30, 35, 40 ये बम्फर रेट है। बोलिए अगर देखा जाए तो करेला के लिए ये बम्फर रेट है, ये बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। और लग नहीं रहा है देखने से कि ये 4 बार का तोड़ाई किया हुआ फसल है, क्या कि ये ऐसा लग रहा है कि अभी ये शुरुआती चल रहा है, उस टाइप का लग रहा है। आप फल देख सकते हैं, फल तो अभी आया है, अच्छा आया तो हम पूछना चाहेंगे, अगर हम 50 डिसमिल में अगर इसको लगाना चाहे या 1 एकड़ में लगाना चाहे तो इसमें हमको लागत कितना गिरेगा? 50 डिसमिल में लगभग अगर हम इसको लगाते हैं तो उसमें बीज लगभग आपका 25 पैकेट लगभग लगेगा, तो मोटा मोटी लगभग 25 से 30 हज़ार में हमको पूरा बीज और 50 डिसमिल का अगर खर्चा जोड़ेंगे तो 30 से 35 तक में हो जाना चाहिए। यानी 30-35 हज़ार में? 30-35 हज़ार में हमारा 50 डिसमिल लगभग में बीज से लेके इसमें मेहनत, लेबर, कुली, रस्सी प्लस में बांस मिला जुला के 35 हज़ार तक में मोटा मोटा सारा बजट को जोड़ेंगे तो ये 35 से 40 हज़ार तक में ये लगभग हो जाएगा। और मान के चलिए अगर इसे हम 10 से 15 बार अगर इसको तोड़ाई कर ले तब तो बहुत बेहतरीन कमाई होगा। उस हिसाब से ये अभी का जो रेट है उस हिसाब से हमको लगता है कि ये अगर हम 35 से 40 हज़ार मोटा मोटी एक राउंड फिगर में अगर हम 50 हज़ार रुपये पूंजी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उम्मीद है कि 2 से 2.5 लाख तक हम उसमें प्रॉफिट निकाल सकते हैं।
2 से 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। एकदम मतलब मात्र 50 डिसमिल में। 50 डिसमिल में ये तो बहुत ही अच्छा फसल है। और इसमें तो किसी तरह का मरने उड़ने का रिस्क नहीं है। मरने का कोई शिकायत इसमें नहीं है। बस थोड़ा सा बारिश का वजह से इसमें रोग पीलापन आता है, तो उसके लिए न्यूट्रिएंट्स और खाद उद शुरुआती दौर पे अच्छे से यूज करने से ये सब का भी शिकायत कम से कम आएगा। जिस समय आप लोग ये जो हाँ, मिट्टी चढ़ाते हैं उस मिट्टी समय हम चढ़ाते हैं मतलब उस देना चाहिए ना। हाँ। स्प्रे में तो वैसा कोई दवा नहीं है। स्प्रे में भी आप न्यूट्रिएंट्स चला सकते हैं, टॉनिक वगैरह चला सकते हैं, फ्लावरिंग के लिए, ग्रोथ के लिए चला सकते हैं, चला ही रहे हैं दवा। बहुत ज़्यादा दवा में इसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है दवा में, लेकिन बीच बीच में दवा तो स्प्रे करना ही होगा। अब कितने दिन का अंतराल में यहाँ दवा देते हैं? 8 दिन। 8 दिन। 8 दिन के अंतराल में एक बार स्प्रे करते हैं। मतलब जैसे बैगन में होता है कि आदमी 4 दिन 5 दिन में हर किसान करता है, हाँ। तो ये 8 दिन के बाद भी अगर किया जाए तो ये कोई तरह का दिक्कत नहीं आता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका फसल ठीक ठाक रहा, पानी मौसम ठीक रहा, तो आप इसको 15 दिन में भी दवा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं आएगा। नहीं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से करेला का फसल में बहुत कम बजट में बहुत ही बेहतरीन इसमें कमाई है, बहुत बेहतरीन पैसा आएगा। आप कभी भी लगाएं तो देख सकते हैं कि ये करेला का फसल कैसा है और किस तरह से यहाँ का जो लतर है वो फैला हुआ है और हरा भरा है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग भी अगर खेती करेला का करना चाहते हैं तो देख लीजिए, उसका फसल बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत बेमिसाल है। और अगर आप लोग लगाना चाहते हैं तो 50 डिसमिल में लगा के 2 से 2.5 लाख रुपया आप बेनिफिट कर सकते हैं। ये हम आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं, ये कितना दिन पहले आप इसको लगाए थे? ये लगभग 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया। 2 महीना। यानी 2 महीना में आप इसका 2-3 बार तुड़ाई भी कर चुके हैं। यानी ये बहुत कम ही अवधि, यानी देखा जाए तो ये 1.5 महीना में इसका फल चालू हो जाता है। चालू हो जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, 1.5 महीना से ही आप इसका तुड़ाई कर सकते हैं और बेहतरीन रिजल्ट है। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ जो बांस का ये जो दिया हुआ है, यहाँ पूरा खूंटा गाड़ा हुआ है चारों तरफ से और इसको टाइट किया गया है। यहाँ देख लीजिए, ये कपड़ा से बांधा हुआ है ताकि ये लूज ना हो, और पूरा तार और रस्सी से पूरा बुना हुआ है, पूरा जाल बनाया गया है इसमें। तब जाके जो इतना भारी होता है लतर, वो ऊपर पूरा टंगाया हुआ है और सारा भार बांस और रस्सी और तार के बल में सारा भार ऊपर पड़ा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग अगर करेला का खेती करना चाहते हैं तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं। और आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।